अगर मैं आज की प्रेजेंट ईरा की बात करूं, ग्रेजुएशन के बाद यहाँ स्पेशल लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल्स थे वो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए। बट आज क्या हो गया, ऑनलाइन चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल पड़ा। डिजिटल मार्केटिंग स्पेशल अगर मैं बात करूँ तो उस फील्ड में भी क्या हुआ, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे आ गए 4,000 का, 5,000 का। बट वो इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट उन्हें फिर भी एक कोर्स बना के छोड़ दिया हुआ है, उन्हें ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। तो उस चीज़ पे इंडिविजुअल्स क्या करें, मैं उनका भी पर्सपेक्टिव, उनके पर्सपेक्टिव से भी ये आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं बस यही कहूँगा, बेवकूफ़ मत बनो। क्योंकि मान लो कोई कोर्स है 4,000 का, 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, वॉटेवर, हर तरह के कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या वो जो कोर्स है, जो भी वो बंदा पढ़ा रहा है, उसका एक लेवल है ना जी। उससे लाख गुना ज़्यादा जो बंदा अचीव कर चुका है लाइफ में, उसने कोई ना कोई बुक लिखी होगी जो हो सकता है 100-200 रुपये की हो। तो वो बुक क्यों नहीं पढ़ते? क्यों 10,000 रुपये का एक कोर्स ले रहे हो, जबकि आप 1,000 रुपये में 10 बुक्स ले सकते हो और वो सारी बुक्स एक से बढ़कर एक होंगी। वो जो बंदा आपको कोर्स सिखा रहा है या जो कोर्स बेच रहा है, मान लो 5-10 हज़ार रुपये में, उससे लाख गुना ऊपर लेवल के बंदे हैं जिन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हुए हैं। हो सकता है वो इंडिया में ना हो, यूएस में हो, कहीं और हो, बट उससे फ़र्क क्या पड़ता है? डिजिटल जो डायनामिक्स है वो तो सेम ही है ना जी। जो बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग है वो तो सेम ही रहेगा ना। फिर चाहे वो मार्केटिंग यूएस में हो रही है, चाहे यूके में हो रही है, चाहे इंडिया में हो रही है, तो कहीं से भी सीखो ना। और बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में भी सिखा रहे हैं। इनफैक्ट एक्चुअल में जो बंदे एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, दोज हु आर कंटेंट विद द काइंड ऑफ मनी दैट दे हैव, हो सकता है वो पैसे भी ना ले, क्योंकि उनके लिए पैसा मोटिव ही नहीं है, तो वो एक्चुअल में शेयर कर रहे हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 90% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि जो बंदा आपको ये 5-10 हज़ार रुपये के कोर्सेज बेच रहा है ऑनलाइन, तो आप इंडिया में, यूएस में, यहाँ पे वहाँ पे, पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे, आप जा करके सर्च करो ऑनलाइन डिजिटल कोर्स, लाखों पेजेस आ जाएंगे, लाखों वेबसाइट्स आ जाएंगी। तो ये जो लोग बेच रहे हैं वो खुद ही कुछ नहीं है, तो आपको क्या बनाएंगे? जिन्होंने खुद ही अभी कुछ नहीं किया, वो बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके आपसे पैसा कमाना चाह रहे हैं। जी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझना शुरू करो कि कहाँ पे पैसा लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैपेसिटी है तो मैं कहता हूँ आप 1 लाख का क्या 2 लाख का भी कोर्स लो, कौन रोक रहा है? आपके पेरेंट्स के पास में फालतू पैसा है तो अब आप चाहे 20 लाख का कोर्स करो, 50 लाख का करो, 1 करोड़ का करो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट मान लो आपके पास में टोटल ही 50,000 रुपये है और उसको ले जा करके आपने कहीं ऐसी जगह दे दिया किसी को, वो 50,000 रुपये कोई कोर्स करने के लिए, जो बड़ी बड़ी बातें करके आपको वो कोर्स करवा रहा है या करवा रही है, और आप फंस गए वहाँ पर जा करके। तो आपके पास तो 50,000 रुपये था, वो सारा 50,000 रुपये वहीं पे आपने ख़त्म कर दिया। अब बिज़नेस कैसे करोगे? इम्पॉसिबल। इससे बेटर ये था 50,000 रुपये वहाँ पर उस बंदे को देने की बजाय 500 रुपये की आप कोई बढ़िया बुक्स लेते। कंपैरेटिवली ई बुक्स जो होती हैं वो सस्ती होती है, तो ई बुक्स ले लेते। इवन फ्री भी अवेलेबल है। सिर्फ फ्री इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि वो फ्री आ कहाँ से रहा है। इंडिया में बेसिकली फ्री के नाम पे बहुत लोग फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज बेचते हैं ना, ये सीधा डायरेक्ट नहीं बेचते हैं। पहले आपको फ्री का लालच देंगे, फिर कोर्स बेच देंगे, फिर आपके पास फ़ोन आने लग जाएंगे दिन में 10, 20, 30, अब ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, अब ये बेसिक कोर्स आपने किया, अब एडवांस कर लो, अब ये कर लो, वो कर लो। तो ये फ्री के लालच में हम लोग बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्री ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फ्री में तो गार्बेज भी मिलता है ना जी। कचरा भी है। आप यहाँ से बाहर जाओगे, कूड़ादान है, वहाँ पे फ्री है सब कुछ, जितना मर्जी ले लो, तो क्या वो अच्छा है? तो आपको ये देखना है कि चाहे वो फ्री में है, चाहे उसके पैसे लग रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि सिखा कौन रहा है, उस बंदे का खुद का लेवल क्या है। अब क्या होगा, आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो एक लेवल पे हैं और वो उसी चीज़ का चार्ज कर रहे हैं, मान लो 50,000 रुपये, और उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, उनसे ज़्यादा पैसे वाले लोग बैठे हैं जिनके लेक्चर्स आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो देखो, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। तो फ्री भी देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा है, उसका बंदे का खुद का लेवल क्या है। आपको समझ आया ये बात? क्लियर हुई? बिल्कुल, एब्सोल्युटली क्लैरिटी आई ना जी। कि अगर आपके पास में लिमिटेड पैसा है, मान लो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, तो फालतू के कोर्सेज में अपना पैसा वेस्ट मत करो। उस पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करो, एक एक रुपये को सोच समझ के खर्च करो। सीखना है तो आज की डेट में 1,000-2,000 रुपये में, इसको इन्फॉर्मेशन एज बोलते हैं, 1,000-2,000 रुपये में अच्छी जगह से, अच्छे लोगों से, अच्छी बुक से आप सीख सकते हो। तो अपने उस 50,000 रुपये को, लाख रुपये को बचाओ, उसको यूज़ करो बिजनेस को करने के लिए, जो सीखा है उसको प्रैक्टिकली करने के लिए। इसी के रिगार्डिंग इसके नेक्स्ट टॉपिक लेके चलूँ तो हाउ टू बी अ विजनरी।
आफ्टर कंप्लीटिंग 12th और ग्रेजुएशन, उसके बाद मतलब हमारा विज़न क्यों ऐसा हो जाता है, हम उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करें विज़न को? आपने कहा कि अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम अपनी विजन को स्ट्रॉन्ग करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अपनी विजन को क्लियर करें। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी विजन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि मुझे ये करना है और हर हालत में करना है, बट दे डोंट हैव एनी क्लैरिटी और एनी क्लू अबाउट कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो करके क्या होने वाला है, कैसे करना है, उस सब के ऊपर उनका ध्यान नहीं है। तो उनको क्लियरली नहीं पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। जो भी उनके माइंड में एक विजन है उसको लिख करके या तो कहीं पे लगा दिया है या अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। सब लोग मना कर रहे हैं, घर वाले वो कह रहे हैं क्या बकवास है, तो वो घर वालों से लड़ रहे हैं, तो वो विजन और स्ट्रांग होती चली जा रही है। तो उन्हें लग रहा है कि मैं सही ट्रैक पे हूँ। तो विजन स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, विजन क्लियर होनी चाहिए। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट कि क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के थ्रू। दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट स्ट्रेंथ ऑफ विजन। क्योंकि बहुत लोग हैं उनकी विजन बहुत स्ट्रांग होती है, स्ट्रांग इन द सेंस कि उनका जो भी ड्रीम है उसको उन्होंने बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि मुझे मिलियनेयर बनना है, मुझे बिलियनेयर बनना है। उससे कुछ थोड़ी ना होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आर यू क्लियर इन योर माइंड कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और उससे और लोगों का क्या बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि उनका बेनिफिट होगा तभी तो आपको पैसे देंगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। फिर चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर उस कंपनी का कुछ बेनिफिट होगा तभी तो आपकी प्रमोशन होगी। तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अब क्लैरिटी कैसे आती है? जो भी हम करने वाले हैं उसमें थ्रू मोर एंड मोर ऑफ नॉलेज, थ्रू मोर एंड मोर ऑफ क्वेश्चनिंग, थ्रू मोर एंड मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि अभी दुनिया कहाँ पर है और किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं जो काम कर रहा हूँ वो आज तो रेलेवेंट है, क्या आने वाले 5 साल बाद होगा? इसी को विजन कहेंगे ना। yes. कि आप अभी से उसके ऊपर काम करो जो 5 साल बाद होने वाला है। जो हो चुका है अगर उसके बेस पर काम कर रहे हो तो उसको विजन नहीं कहेंगे। ज़्यादातर लोग इस तरह से काम करते हैं जी। कि 5-10 साल पहले मेरी फैमिली में किसी ने ये किया था, वो आज इस लेवल पे हैं, तो मैं वो करूंगा तो मैं भी उस लेवल पे होऊंगा। तो इसको विजन थोड़ी कहेंगे। विजन मीन्स कि अगले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद क्या होने वाला है दुनिया में, उसके लिए आप आज से तैयारी करो और उसके ऊपर आप आज से काम करो। तो उसके लिए क्या समझना पड़ेगा? पहले समझना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, दुनिया में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या चीजें ऑब्सोलीट हो रही हैं और क्या नया आ रहा है। दोनों के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या मर रहा है, क्या पैदा हो रहा है। ऑब्सोलीट मतलब क्या मर रहा है और क्या पैदा हो रहा है, दोनों पता होना चाहिए ना। इन दोनों चीज़ों की क्लैरिटी जैसे जैसे हमको आती चली जाती है तो फिर आप कह सकते हो कि नाउ इट्स अ वेरी क्लियर विजन कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। जो हो सकता है आज लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दी वर्ल्ड एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट टुडे इटसेल्फ। आज ही मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो आने वाले 10 साल बाद तो मैं फोड़ दूंगा, जो टिपिकल लैंग्वेज में बोला जाता है यंगस्टर्स की, राइट। यही लैंग्वेज यूज़ करी जाती है ना। Yes. फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, वटेवर। राइट। जैसा मैंने समझा कि इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना है, सिर्फ सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिकल भी करना है। तो इसमें भी मैं ऐड करना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल करते वक्त काफ़ी सारी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अकेले ही उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ द रोल ऑफ मेंटोर, टीचर और गुरु? डू दे रियली रिक्वायर्ड और वी शुड जस्ट वर्क हार्ड अलोन एंड जस्ट मूव ऑन? टीचर है, मेंटोर है या गुरु है, उसके रोल को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। वो ऐसा होना चाहिए जिसको एक्चुअल में एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो। अगर उसको थ्योरी तो पता है बट प्रैक्टिकली उसको नहीं पता है तो उसको हम गुरु नहीं कह सकते। तो अब यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि गुरु की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। चैलेंज ये है कि जो अपने आप को गुरु बोलते हैं उसमें से 90% से ज़्यादा लोग, बल्कि 90 भी मैं गलत कह रहा हूँ, 99% लोग फ्रॉड हैं। वो अपने चेलों के थ्रू वो अचीव करेंगे जो उनको अचीव करना है। तो उनको आपकी ग्रोथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको आपके पास जो है, मान लो आपके पास में पैसा है तो वो पैसा चाहिए ताकि वो और आगे बढ़ सके, वो और बड़े गुरु बन सके। एक जेन्युइन कोई टीचर या जेन्युइन मेंटोर या जेन्युइन कोई गुरु ढूंढना जो बेसिकली आपको उस रास्ते पे ना लेकर के जाए कि जो उसके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि उस रास्ते पे लेकर के जाए जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसमें हो सकता है उस गुरु का खुद का नुकसान भी हो। ऐसा गुरु ढूंढना इज़ वेरी डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, आज के टाइम में। गुरु का मतलब क्या होता है कि वो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, उसको एक्चुअल में गुरु कहेंगे। तो वो खुद रोशनी में होना चाहिए ना।
आपको कैसे पता कि वो गुरु खुद रोशनी में है? हो सकता है वो खुद अंधेरे में हो जी। अब वो आपको, अगर वो खुद अंधेरे में है तो अंधेरे से अंधेरे में ले जाएगा और अंधेरे में ले जाएगा। तो जो सीखने वाला है, अगर वो सीखना चाहता है तो वो कहीं से भी किसी से भी सीख सकता है। उसके लिए फिर सारे ही गुरु हैं। उसके लिए जो गुरु घंटाल है वो भी गुरु है, क्योंकि वहां से वो क्या सीख रहा है कि गुरु घंटाल कैसे होते हैं, नकली गुरु कैसे होते हैं। तो गुरु मे नॉट बी अ लाइव पर्सन, गुरु मे बी अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहां से आप सीख रहे हो, किसी एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, जो भी कुछ आपके पास में है वहां से सीख रहे हो। इन अ नटशेल, जो सीखने वाला है वो कहीं से भी सीख सकता है, और जिसको नहीं सीखना है उसके सामने साक्षात भगवान भी आकर के बैठ जाएगा तब भी वो नहीं सीख पाएगा। राइट, यू गॉट द आंसर। अभी क्लियर हो गई सारी चीज़ें, है ना? हो रही हैं धीरे धीरे। चलिए, बढ़िया है जी। Right. और इसमें ही सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा इसी के रिगार्डिंग, इससे नेक्स्ट स्टेप। बहुत सारे मतलब लोग कहते हैं वन लाइफ वन शॉट, सर सुना है बहुत, हमें पता चल गया कि बस हमारे पास इतना टाइम है। उस टाइम को भी हम कैसे स्पेंड करें? क्या हमें आने वाले यंगस्टर्स के लिए कुछ करना है, या हमें अपने लिए ही कुछ ऐसा करना है कि हाँ हम शांति से मतलब इस बंधन से मुक्त हो सकें, या फिर हमें यंगस्टर्स के लिए कुछ ऐसा करना है कि वो एक एग्जाम्पल सेट कर दें? पहले तो ये समझना है, वन लाइफ बट इट इज़ नॉट वन शॉट, इट इज़ मल्टीपल शॉट्स। राइट, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक लाइफ में आपको एक ही चांस मिलेगा या एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी या एक ही मौका मिलेगा कुछ करने का। बहुत सारे मौके मिलते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो बहुत सारे मौके मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 साल की एज में, 60 साल की एज में अपना करियर एक्चुअल में शुरू किया, फिर उसके बाद में कुछ अचीव करना शुरू किया लाइफ में। तो पहले तो ये समझना है कि ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में एक ही मौका मिलता है, बहुत मौके मिलते हैं, बहुत शॉट्स हैं, हर कदम पे मौके हैं, हर कदम पे अपॉर्चुनिटी है। तो इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज़ यू गेट इन लाइफ, इट्स अबाउट हाउ प्रिपेयर्ड यू आर टू मेक द मोस्ट ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो लाइफ को इस तरीके से देखो कि खुद को तैयार करो हर तरह की सिचुएशन के लिए। दुनिया की टेंशन छोड़ दो कि दुनिया में इसका भला करना है, उसका भला करना है, यंगस्टर्स का भला करना है, क्योंकि अभी तो आप तो खुद ही यंगस्टर हो। यस, राइट। हाँ, पहले खुद का भला करो, कुछ अपने बेसिक एथिक्स को फॉलो करके अच्छे तरीके से अपने आप को एक जगह पर ले आओ, जिससे कि आप एटलीस्ट पैसे से ऊपर उठ जाओ, आपको पैसे की टेंशन ना हो। अब उसके बाद में जो ठीक लगता है वो करो। आप वही दे सकते हो ना जो आपके पास में है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई आता है कि सर इस एंट्रेंस को कैसे क्रैक करें, तो मैं मजाक में बोलता हूँ, मैंने कहा आज तक मैंने खुद ही किसी एंट्रेंस को क्रैक नहीं किया, मैं तुझे क्या बताऊँ भाई, तू गलत बंदे से गलत सवाल पूछ रहा है। किसी ऐसे से जा करके पूछ जिसने वो एंट्रेंस क्रैक कर लिया है, तो तुझे सही जवाब मिलेगा। हाँ, तू मुझसे पूछता है कि भाई बिजनेस कैसे करूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ। तो पहले अपनी लिमिटेशन को समझो, पहले ये समझो आपके पास में क्या है, उतना ही शेयर करो। ये भलाई करने के चक्कर में ना बहुत सारे लोग बहुत रायता फैला देते हैं दुनिया में, बहुत गड़बड़ कर देते हैं। यस। हाँ, समझ गए। ये जो आपने एग्जांपल जिसकी अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, डिजिटल मार्केटिंग, जी। ज़्यादातर लोग पता है कोर्सेज कैसे बेच रहे हैं? 10 बुक्स उठाई डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, 10 में से थोड़ा 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 कंटेंट निकाला, अपना एक खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना करके ऑनलाइन एक कोर्स निकाल दिया 4000 रुपये का, 5000 रुपये का। लो जी, उनसे अगर एक भी क्वेश्चन पूछोगे ना उनके उसी कोर्स से रिलेटेड कि भाई ये क्या है, इसका मतलब तो समझा दे, उन्हें खुद ही नहीं पता होगा। कॉल ही नहीं उठाते बाद में। उनको बेचने तक का मतलब था, वो उनका पूरा हो गया, उसके बाद में ना तो वो फ़ोन उठाएंगे ना ढंग से रिस्पॉन्ड करेंगे। अब हो सकता है मैं उस बंदे को यहाँ पर बुलाऊँ जो ऐसे कोर्सेज बेच रहा है, तो वो पता है क्या करेगा, वो बड़ी बड़ी बातें करेगा कि देखो मैं दुनिया की भलाई कर रहा हूँ, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ और मैं 5000 का कोर्स लोगों को बेच रहा हूँ और सबको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। वो झूठ बोल रहा है अपने आप से भी और औरों से भी। एक्चुअल में अगर आपको भला करना है किसी का भी, पहले खुद का भला कर लो। फर्स्ट यू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन हेल्प पीपल रिलेटेड ओनली टू दैट पर्टिकुलर फील्ड। बस, इट मस्ट बी वेरी क्लियर। और अगर एक्चुअल में किसी की हेल्प करना चाहते हो, इट हैज़ टू बी विदाउट अ मोटिव, विदाउट योर ओन सेल्फिश मोटिव, क्योंकि नहीं तो वहाँ पे मिलावट हो जाती है। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ऑल। एजुकेशन के नाम पे पैसा नहीं लेना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील, दैट इज रियल एजुकेशन। मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि आपके पास में पैसा है तो आ जाओ, नहीं है तो भाड़ में जाओ, ये नहीं होना चाहिए। तो कौन है जो फ्री एजुकेशन दे सकता है? जो खुद एक पर्टिकुलर लेवल पर आ चुका है और उस लेवल से कंटेंट है, जिसको और चाहिए अपने लिए, तो वो तो एजुकेशन को भी बेच देगा, हर चीज को बेच देगा, वो हर चीज को मोनेटाइज करने के बारे में सोचेगा।
जो हो रहा है एक्चुअली। जो हो ही रहा है, चारों तरफ हो ही रहा है। तो अगर लाइफ में एक्चुअल में कुछ ढंग का करना ही है तो पहला लेवल क्या है, पहले अपने लिए कुछ कर लो। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोफेसर हो जो किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, अब आप अपना जो लेवल है फाइनेंशियली वहाँ पे आप सेटिस्फाइड हो, आपके पास में बहुत सारा फ्री टाइम है, शाम को भी है प्लस सैटरडे संडे भी है, उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते क्या? ऐसे लोगों के लिए जो कि उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में नहीं आ सकते, उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो समझ में आया कि ये जो आपने कहा कि यंगस्टर्स का भला करना है, यस, भला आप एक्चुअल में तभी कर सकते हो जब आपके अंदर खुद अपना कोई सेल्फिश डिजायर नहीं है। अगर एक भी सेल्फिश डिजायर आपके अंदर है अपना, तो आप सामने वाले को यूज करोगे अपने उस डिजायर को पूरा करने के लिए, ना कि एक्चुअल में उसकी हेल्प करोगे। बस दुनिया को दिखाने के लिए बोल दोगे हाँ मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं। अरे ना जी, जो खुद भूखा है वो किसी को क्या देगा, वो तो उसका भी छीन लेगा। ट्रू सर, एक टाइम पे आके। तो पहले अपनी भूख मिटा लो। जी, आपको पता होना चाहिए कि पैसे की वैल्यू इतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की होती है। तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे पास में पैसा है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक्चुअल में लोगों की भलाई करनी है। यानी कुछ ऐसा करना है जहां पर मैं बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, जैसे प्रेयर। जब आप किसी मंदिर में या कहीं पर भी, गुरुद्वारे में या कहीं पर भी जाते हो प्रेयर करने के लिए, तो क्या वहां पर जाकर के पैसे मांगते हो no. या पैसे चढ़ाते हो? दोनों में फर्क है ना। वो बड़ा, बिल्कुल। दिस इज रियल सर्विस। आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स, जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे। एक क्लैरिटी लाने के लिए मतलब बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है मुझे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, इट्स मोस्ट वेलकम।